आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है। तो हम ही ना भोक्तावा की जगह मंत्री रहती है। बड़ा गलती हो गलक हमरा। चलो भोक्तावा की टिकट हम देवलो नहीं चाह रहे थे, बल्कि उस समय हम वो हिटलर शाही आज से हिटलर शाही दिखाते हैं। बहुत पहले हिटलर शाही उनको नीति रवैया रहा है। वो किसी को झारखंड में समय महिलाओं का सम्मान बचेगा इनके नेतृत्व में, न झारखंड के राजदकर्ताओं को सम्मान बचेगा, और न यहाँ राजद का सीट जीतने देगा ये आदमी। जितने नहीं देगा, वोटर जितना है खर्च करता है जिताने पर, ये आदमी नहीं जितना हटा दे। हम क्या दिक्कत हो गया सर, पैसा भेजवाइए उनको। पैसा कैंडिडेट से बतियाइए, कैंडिडेट टिकट दियोले है, टिकट तो हमें दिया है। जो सच है कबूलते हैं। इसका दोष यही था कि किसी का फोन नहीं उठाती थी, अपना मन से जाते हैं। क्या कुछ कहना है इस पर? पहले तो सबसे पहले ये बता दें कि प्रधान अध्यक्ष जी के इसमें, प्रधान महासचिव जी के इसमें कोई हाथ नहीं है। वो तो हमारे अभिभावक हैं, भगवान तुल्य उनको मानते हैं। वो मर जाएंगे बाकी हमारे खिलाफ कभी एक शब्द सोच ही नहीं सकते हैं। पार्टी में है तो पार्टी में अनुशासन है, उच्चाधिकारी को आदेश किए होंगे तो लिखे होंगे, लेकिन हमारे खिलाफ कभी प्रधान महासचिव सोचने ही नहीं, कल्पना नहीं कर सकते हैं कि हमारे विरोध कर सकते हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी ने निकाला है, वो उनके अंदर जादववाद कूटनीति पूरा कूट कूट के भरा हुआ है। थोड़ा सा जादववाद वो करते हैं, काम करने वाले लोगों को नहीं सह पाते हैं। पूरे झारखंड में 24 जिला है, 24 जिला में सिर्फ यही जिला में आप लोग देखते होंगे कार्यक्रम होता है, जो भी चर्चा होती है झारखंड में राजद के हे पलामू गढ़ रहा है। 24 जिला में कहीं कोई कार्यक्रम इनके 2.25 साल के कार्यकाल में नहीं हुआ। ये हमको चुनाव से पहले ही टारगेट किए थे। चुनाव पहले बोले थे, चुनाव स्टार्ट से पहले बोले, कभी तुम बोलते कभी आप बोलते कि तुमको तो लग रहा कि चुनाव में हटा दें। हम क्या दिक्कत हो गया सर, पैसा भेजवाइए उनको। पैसा कैंडिडेट से बतियाइए, कैंडिडेट टिकट दियोले है, टिकट हम ही दियोले है। तो जब बोलते थे तो हम लोग उनका खर्चा और चाल जाल जो है चुनाव का खर्चा हम लोग पहुँचाते थे। वो टारगेट कर लिए थे कि ममता जी का टिकट तुम दिलाया है हमसे हट के, तो तुमको हम हटाएंगे। एक एक दिन रोज सबसे बोलते थे। हमको पता था कि आदमी गैर कानूनी तरीके से भी हमको छोड़ेंगे नहीं। दूसरी चीज़, इनको छतरपुर विधानसभा में इनको बेटा को लड़ाना है आने वाला समय में। सीट जब ये हो जाएगा, परिसीमन हो जाएगा तो जनरल हो जाएगा, तो उनके बेटा का टारगेट है कि छतरपुर लड़े। हुसैनाबाद रिजर्व होने वाले हैं, तो उनको लोग चढ़ाते रहता था कि प्रदेश अध्यक्ष बन जाएगा, बहुत हाईलाइट हो रहा है। छतरपुर विधानसभा को फाइट करेगा, फिर आपका सीट रिजर्व होगा तो आप कहाँ लड़िएगा। उनको दिमाग एकदम ऑफ हो गया था ये सुन सुन के। अब ये छतरपुर विधानसभा में कभी विधायक नहीं बनेगा जब तक ये आदमी पार्टी में रहेंगे, कभी नहीं बन सकता है। क्योंकि ऐन मौके पर मनोज भैया को इन्होंने निकाल दिया था, जानते हुए कि मनोज भैया पर इस बार चुनाव जीतने वाले हैं। गोरा नाम को निकाल के भगा दिया इन्होंने, तंग तंग करके। बड़ा नेता दलित के थे, उनको निकाल के भगा दिया। अब देखे कि पलामू में चर्चा के विषय मोहन विश्वकर्मा है। अब गलत सलत जो ज़्यादा लोग करते थे हम बर्दाश्त नहीं करते थे। इसके लेकर के हम कुछ को वीडियो बनाए थे कि अनुशासन बनाओ, व्हाट्सएप उल्टी पार्टी विषय मत लिखो किसी के बारे में। तुमको जो शिकायत है हमसे कहो, हमसे गलती होगा हम उसका सुधार करेंगे। लेकिन जो कुछ उदंड यादव जी लोग हैं, पुराने साथी हैं, वो कभी सुधरने को नाम नहीं ले रहे थे। क्या लोकसभा चुनाव हारने के बाद ये जातिवाद पर उतर चुके हैं या हिटलर शाही दिखा रहे हैं? वो हिटलर शाही आज से हिटलर शाही दिखाते हैं। बहुत पहले हिटलर शाही उनको नीति रवैया रहा है। वो किसी को झारखंड में समझते हैं जी, किसी को बोलने देते हैं। समीक्षा बैठक में हमको कहा कि हमको पहले ही बोलवा दिए, आप प्रश्न बाद में कर रहे हैं, तो जवाब देने के लिए कोई समय दीजिएगा तब ना। प्रोटोकॉल उनको पता है, पहले जिला अध्यक्ष को बुलवा लेते हैं तब प्रखंड अध्यक्ष को बुलवाते हैं। ये इनका समझ है। चुनाव का हार का कारण तो है, पूरे प्रदेश में एक ही लोकसभा पलामू था। आप देख लीजिए, तेजस्वी जी के मंच पर इन्होंने भवनाथपुर नहीं गया, रंका नहीं गया, हरनामाड़ नहीं गए, विश्रामपुर नहीं गए, जबकि तेजस्वी जी का कार्यक्रम था। ये हुसैनाबाद से कहीं बाहर नहीं गए, ये ठान लिया था कि चुनाव हराना है। आपको क्या पता है, बूथ जना से बूथ अति बांटना था, वोटर लिस्ट इन्होंने फ़ोन पे बोला था। इनका भाई साहब बोले थे, सॉरी अध्यक्ष जी तो नहीं बोले थे, इनका भाई बोले थे कि लान के पहुंचाना है, वोटर पहुंचाइए, तो हमको पकड़ा कर जेल नहीं जाना, चुनाव हाथी गाना में जाए, हमको चुनाव से मतलब नहीं है। तो हम लोग रिस्कवर करते हुए जो भी मटेरियल माल होता है बूथ लिस्ट के साथ हम लोग पहुँचाए थे। हम बोले कि रिस्क हम खाएंगे, जेल जाना होगा तो हम जाएंगे, लेकिन वहाँ पर एजेंट बनना चाहिए, सारा संसाधन आपको हम लेके आ रहे हैं। गोपनीयता भंग करने का आरोप लगा था, किस तरह का गोपनीयता भंग? ये तो हम ही नहीं जान रहे हैं, हम आपको क्या बताएं। उनके पास है क्या, उसको भी तो सार्वजनिक करना चाहिए। चिट्ठिया के आगे जो व्हाट्सएप पर लिख रहे हैं वो भेजना ना चाहिए था उनको कि कहाँ मेरे मोबाइल से गोपनीयता भंग हो गया। गोपनीयता भंग तो अब बहुत होगा,
अभी तो बाकी शुरुआत किए हैं, इतना गोपनीयता भंग कर देंगे कि दोनों पानी पानी हो जाएंगे। इन पर तो अभी आप दिखा रहे थे कि निर्वाचन आयोग, हाँ देखा, हम निर्वाचन को केस करेंगे कोर्ट में, यहाँ डालडे फाइट करेंगे, पटना हाई कोर्ट में दायर करेंगे और निर्वाचन आयोग के पास 1 हफ्ते के अंदर चारों भरम कर देंगे और दिखाएंगे गोपनीयता भंग क्या मतलब होता है। कहते हम गोपनीयता भंग कर दिए थे, हमने कैसे गोपनीयता भंग कर दिया जी? ये चीज़ सार्वजनिक चीज़ है, जिसकी लांछना लगा रहे हैं वो सार्वजनिक चीज़ है। तो निर्वाचन आयोग में आप खर्चा के ब्यौरा में जमा कोई निकाल के देख सकता है, हम क्या गोपनीयता भंग करेंगे बताइए? आपने गोपनीयता, हम तो गोपनीय बना कर रखे थे कि आपको चीज़ों को तोप कर रखे थे, कभी मैं किसी को नहीं दिखाया था। ये देखिए सामने हाजिर है, मैं 20 बार कहा कि इसको खर्चा में लीजिए पांडे जी, उन्होंने नहीं लिया। मैं ममता जी को कहा था कि मैडम ये जो जहाँ तहाँ के पेट्रोल पंप का पर्ची लग रहा है ना, ये तुमको फंसाने के लिए काम हो रहा है। और अध्यक्ष जी फंसाएंगे, अध्यक्ष जी के भाई के पर्ची जमा कर रही हो, तुम उनका नहीं सुनी हो, तुम भी उसको अरे तेरे बोली हो, अब तुमको फंसाएंगे, खर्चे के ब्यौरा में फंसाएंगे। हम बता दे रहे हैं कैसे भैया, हमको जिस पेट्रोल पंप का वाउचर तुमने यूज की वो पेट्रोल पंप धरती पर नहीं है ये नहीं है, उसका मोहर बनाया और उसका प्रोप्राइटर फर्जी बनाया। अब 12-14 लाख रुपए का चेक कटा है, ये कटा है जल्दी में, कटा करने 1 तारीख 2 तारीख के डेट में कटा और 4 तारीख की खर्च ब्यौरा अंतिम में सब कुछ जमा किया, अंतिम तिथि 4 तारीख था, सब जमा कर दिया। ये गलती वाउचर पेश की है, पूरा अपने मन से काम करके हारी है। किसी के फ़ोन नहीं उठाती थी ममता भूया, पता कर लीजिए आप लोग, कोई भी पत्रकार आप लोग लगा के देखे, इस बात से आप लोग वाकिफ हैं। किसी के फ़ोन नहीं उठाती थी वो, नामांकन के बाद से चुनाव अपन लूट से हार गई हो, जीतने के बाद दूर करिए, नामांकन होने के बाद क्यों फ़ोन नहीं उठाती थी और ना बात करती थी। तो पब्लिक रोज जीता हुआ चुनाव हम लोग हार गए, यही देवगो को खरीद के चलते। मैं ममता के सबके सामने कहा, दीदी तो क्या कर रही हो, चुनाव जिसका तो चुनाव में फ़ोन नहीं उठाई ना, समझो कि तुम्हारा 20 वोट गया और वो 20 को 20 से बतिया गया ना, तो 400 वोट गया। इसलिए कखा बोलो, नहीं तो 12 बजे रात के बाद सुतो, उसको कॉल बैक करो, बोलो भैया दिन में समय नहीं मिला था, बोलिए भैया हम बिजी रह रहे हैं, थोड़ा क्षमा करिएगा, इस तरह सबसे बात करो। लेकिन ना लिख के किसी मीडिया को वैल्यू दी, ना मीडिया को फ़ोन उठाती थी, ना कार्यकर्ता के। लालू जी को 2 बार फ़ोन नहीं उठाती, लालू जी हम लोग बुला रहे थे आवश्यक संसाधन देने के लिए, लालू जी को 2 बार फ़ोन उठाई थी। सोचिए, जिसको आदत था फ़ोन नहीं उठाने का, उनको पता ही नहीं था, लालू जी दूसरे नंबर से फ़ोन किए थे। फिर तीसरा नंबर पर फ़ोन आया प्रधान महासचिव के नंबर पे, वो बोले तो हम लोग पटना गए, जो आवश्यक संसाधन था उन्होंने हमको देने का काम क्या किया। लगता है लोकसभा चुनाव हारने के पीछे 2 प्रदेश अध्यक्ष और कैंडिडेट दोनों के हाथ है? कैंडिडेट मेहनत बहुत की है, जो सच है बोलते हैं। इसका दोष यही था कि किसी का फ़ोन नहीं उठाती थी, अपना मन से जाती थी। इसको बीजेपी के वर्कर झूठ बोलते थे कि आइए 500 हैं, और इस समय जाती थी 1 घंटा समय बर्बाद करता, लोग 5 भी कभी नहीं चाहते हैं। ये तो एक क्वेश्चन बात बोले संतोष बाबू गाड़ी में, मेरे ड्राइवर गवाह है, वो बात है नहीं बयां कर सकते हैं। इतना गंदा बात बोल रहे थे, हम यहाँ नहीं बोल सकते आप लोग के सामने, क्योंकि उतना हम शर्म की, हमको भी शर्म है। इतना कहा, मैं बोला था कि सर शर्म करिए, इस बात को वापस लीजिए, क्योंकि आपको बात को हमारे सिवाय मेरा ड्राइवर सुन रहा है, पूछिएगा कि बात सच है कि नहीं। और कहाँ बोले थे? सिंचाई विभाग के सामने एक मंदिर है, उसी जगह गाड़ी खड़ी थी, उसी जगह बोले थे। हमारी गाड़ी में बैठ के आ रहे थे रांची से, और तुरंत उस महिला नेत्री का फ़ोन आता है, मेरे सामने आया, हम कह लीजिए सर फ़ोन आ गया आपका, क्या बोले हैं? मैं कहा कि सर ड्राइवर आज है, कल नहीं रहेगा। अब सही में सर नया ड्राइवर, इसको रखना नहीं है, ये सुनेगा तो कहा इसलिए इसे स्टॉप करिए आप, इस सब बात बोलने का चीज़ नहीं है, सोच के बोलिए। मैं हुआ हूँ तो इस तरह का आचरण का आदमी प्रदेश अध्यक्ष रहेगा, प्रदेश में कितना महिला जुटेगा? महिला को तो मैंने जोड़ा था, अब देखने में आएगा आपको कौन जिला से कितना महिला को लेकर चलता है। महिलाएं भी सुरक्षित नहीं महसूस करती प्रदेश में? पूछ लीजिएगा, पता चलेगा। प्रदेश में तो कोई नहीं है, जाना छोड़ दिया मीटिंग में, जाना छोड़ दिया प्रदेश में लोग, समझ गए, जाना छोड़ दिया महिला लोग, प्रदेश में नहीं जाना चाहती है। इतना गंदा खेल है। बड़ी वीडियो था जी, आप पूछ लीजिएगा समी अहमद से, मेरे पास था, बहुत कुछ था, मिला था हमको, लेकिन डिलीट हो गया। अब नहीं, जिसका प्रमाण नहीं तो उसके विषय में क्या कहें। कुल मिला के ही कहिए, न महिलाओं का सम्मान बचेगा इनके नेतृत्व में, न झारखंड के राजदकर्ताओं का सम्मान बचेगा, और न यहाँ राजद का सीट जीतने देगा ये आदमी, जितने नहीं देगा। वोटर जितना है, कार्यकर्ता हैं जिताने पर, ये आदमी नहीं जीतने देंगे, तो निश्चित रूप से। आगे क्या करना है, ये एक लाइन में बताइए। हमको करना है, हम लालू जी के साथ हैं, हमारा लड़ाई विचारधारा से है कि हम कोई पार्टी से हैं। अभी हमको ऑफर आया था, हम क्या नाम बता, दूधू पार्टी बोला कि जिलाध्यक्ष चाहिए, तुरंत हम नियुक्ति कर दें, सशक्तिकरण करिए और जिलाध्यक्ष सर्टिफिकेट दे रहे हैं। 2 पार्टी हम बता देंगे समय पर व्यक्तिगत रूप से। हम कहें कि गलत तुम लोग सोच रहे हो, जिलाध्यक्ष पद बन के लालसा मुझे नहीं है, हम बहुत कुछ बन के सीखे हैं, हमको पद के लालच नहीं है, हमारे अंदर काबिलियत होना चाहिए, संघर्ष होना चाहिए, फिर लालू जी बुला लेंगे। हमको तुम्हारा पार्टी में जाना नहीं है, हमारे विचारधारा से लड़ाई है। सबको मैंने बोला कोई सिपा नहीं देगा, इसी पार्टी में सब लोग बन के काम करिए। ये पार्टी लालू जी का है, संजय सिंह यादव जी का नहीं है। मैं बोला हूँ, सबको बोला हूँ,
पूछिए, बोले हैं आप लोग जी, बोले हैं ना, तब सबको बोले। सिपाही बन के काम कर। हाँ, आरजेडी से हमारा मोहब्बत लालटेन से है, और किसी चीज़ से नहीं है। हमने तन मन लगा करके 2 साल में लगभग 30-35 लाख में मैंने पार्टी के पीछे बिगाया है। जो भी कार्यक्रम हुआ है मैंने अपना खर्चा से बहन किया है। कोई पार्टी से 1 रुपये का सहयोग नहीं है, 1 रुपये का सहयोग पार्टी से नहीं है। जो करते थे अपने खर्चे से करते थे, यही नहीं कि आप सब जगह चंदा तो इसलिए ये किए वो किए, ये सब कुछ नहीं। आप लोग सुने भी होंगे, कोई नहीं बता सकता है। और जब भी रहते थे हम लोग इतना बढ़िया से करते थे काम, कार्यकर्ताओं के लिए जलपान की व्यवस्था हम जरूर किया करते थे। तो जब तक तो पार्टी को चलाएं, अब चलाते रहेंगे। पद पर आना जरूरी हमारे लिए नहीं है। जब सच सामने आएगा ना, तो एक दिन ऐसा होगा कि पद छोड़ के उनको भागना पड़ेगा, और उस समय बहुत दिन नहीं है, बहुत जल्दी आ जाएगा। लालू जी को सब पता चल जाएगा। लेकिन एक द्रौपदी राष्ट्रीय जनता दल के लेकर डूब जाएगी। पार्टी में हमारा एक द्रौपदी है, अभी पता नहीं कितने लोग द्रौपदी बन जाएंगे, ऐसे ऐसे अध्यक्ष रहेंगे तो। लेकिन वो द्रौपदी पार्टी को लेकर डूब रहा है, तो हम आपको स्पष्ट कह रहे हैं। इतना गंदा छवि है जिसके हम लोग तो नजर नहीं देखना चाहते हैं वैसा पार्टी में, क्योंकि हम लोग साफ छवि के लोग हैं। हम लोग झारखंड का ढीला आदमी नहीं, कोई नहीं बोल सकता है। सबको बहन नाम को पुकारती है, कहीं को मोबाइल में देखा, बहन लोग भेजती है कि भैया साथ रिबाना। हम लोग मोबाइल में ऐसा नहीं व्हाट्सएप आता है, कहीं तो तुरंत दिखाता है। अभी प्रमाण दे रहे हैं, 1 सेकंड में दे रहे हैं। देखिए, 1 सेकंड रखिएगा, कहिएगा कि झूठ है। अकेले थोड़ी हूँ मैं, शेर जैसा भाई है मेरे साथ। देख रहे हैं इसको, अकेले थोड़ी हूँ मैं, शेर जैसा भाई है मेरे साथ। ये है महिला कार्यकर्ताओं का सम्मान। हाँ, क्या कहना चाहेंगे बताइए। आज जो प्रदेश हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह यादव के द्वारा जो फरमान जारी किया गया हमारे जिलाध्यक्ष हटाने के लिए, आज हम लोग सोचने में जो झारखंड में अभी 1 से 1.5 महीना के अंदर चुनाव है, हम सभी कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर जाना चाहिए, चुनाव को तैयारी करना चाहिए। ये नहीं कि किसी पदाधिकारी को, किसी सिपाही को हटाना उचित नहीं है। अभी हम लोग चुनाव मैदान में हैं, चुनाव दूर नहीं है। 1 से 1.5 महीना के अंदर आचार संहिता लागू होगा और झारखंड विधानसभा का चुनाव होगा। और हम लोग को, सभी कार्यकर्ताओं को, सब सिपाही को बूथ स्तर से जाके मजबूती के साथ लगना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ राजनीति करके और किसी पदाधिकारी को हटाना चाहिए। खास करके हमारे जिलाध्यक्ष, जब से मोहन विश्वकर्मा जिलाध्यक्ष बने हैं, इस पार्टी के लिए दिन रात इसी पार्टी के बारे में सोचते हैं। और जो हमारे नेता परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हैं, जो गरीबों की आवाज़ है, दलितों की आवाज़ है, शोषित की आवाज़ है, उनकी बातों के गाँव-गाँव तक पहुँचाने का काम करते हैं। और उसी के माध्यम से हम, चाहे कोई कहीं हटा दिया जाए, हम लोग ओरिजिनल लालू यादव के सिपाही हैं और लालू यादव के हम लोग नेता मानते हैं। और उन्हीं के बातों को हम लोग लेकर हम लोग बूथ स्तर। क्या लगता है प्रदेश अध्यक्ष, आपके प्रदेश अध्यक्ष जो है गलत कर रहे हैं? एकदम सरासर गलत कर रहे हैं। ऊपर के पदाधिकारी हैं, उनको सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए झारखंड के चुनाव जीतते हुए। लेकिन हम लोग लालू यादव के सिपाही हैं, हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के सिपाही हैं। हम लोग राष्ट्रीय जनता दल की क्या करेंगे, आने वाला विधानसभा चुनाव में तमाम यहाँ पर से लोग हम लोग झारखंड में, खास करके पलामू जिला में परचम लहराने के काम करेंगे। The Mahindra XUV 3XO. Everything you want and more. Bookings open 15th May. सस्ता और समुचित इलाज के लिए गरीबों का रहनुमा मात्र एक हॉस्पिटल, मैया बाबू हॉस्पिटल। भाई, बेटा तो एक ही है ना? कहाँ कहाँ भेजोगे उसे ये सब सीखने? बेटा एक है तो स्कूल भी एक होगा ना भाई।